तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर दूं सबके लिए। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट एवरीथिंग जो हम यहाँ पे मेंशन की हुई है इसका मतलब क्या है। इनफ्लोज, यहाँ पर सारी हमारी इनकम्स नजर आ रही हैं। आउटफ्लोज जो हैं, टोटल इनफ्लोज फिर हमारे पास एग्रीगेट होकर आ रहे हैं। जहां जहां से भी हमें इनकम आती है या जहां जहां से भी पैसा आके मेरे बैंक अकाउंट में गिरना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, खाली सैलरी नहीं होगी उसमें, लोन फ्रॉम अ फ्रेंड भी हो सकता है आपका, इस तरीके से। आउटफ्लोज के अंदर मेरे जितने भी बिल्स हैं और मैं क्या क्या कब कब किस किस महीने के अंदर कभी ज्यादा कभी कम क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो सारे मैं बिल्स अपने यहाँ पे लिख दूंगा। टोटल आउटफ्लोज मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। नेट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, फिर हमारे पास ये नेगेटिव करके ना, इसमें पॉजिटिव माइनस करके ये हमारे पास एक यहाँ पे नेट आ जाएगा कि भाई बचा क्या आफ्टर एवरी एक्सपेंस, मेरे पास बचा क्या बैंक में। और उसके बाद फिर हमारे पास ओपनिंग कैश जो आखिर में हमारे पास बनेगा कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है। जो हमारे पास इनिशियल अमाउंट शुरू हुई थी कि भाई बैंक में हम 2 लाख रुपए लेके शुरू हुए थे, तो वहां से अब हम आगे चीजें लेके चल रहे हैं। आया कि 2 लाख रुपए में से चीजें माइनस हो रही हैं या इसके अंदर से प्लस हो रही है। तो ये जो है मैंने दोबारा से एक रिवाइंड दे दिया, बड़ा शॉर्ट सा, ताकि दोबारा सब लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमारी सैलरी जो है वो 75,000 रुपीज़ है। ठीक है, सैलरी हमारी आ गई 75,000 रुपीज़। अच्छा, क्या मुझे कहीं से डिविडेंड आता है इन्वेस्टमेंट्स का? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी के साथ लोकल पीएल शुरू किया हो और मुझे वहां से एवरी 2 मंथ्स कोई 20 एक हज़ार रुपए आता हो, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैंने कहीं पैसे लगाए हुए, चाहे 20 हज़ार बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ एवरी अगले महीने, यानी कि नवंबर में आ गया, दिसंबर में नहीं आएगा, जनवरी में आ जाएगा, फरवरी में नहीं आएगा, मार्च में आ जाएगा, अप्रैल में नहीं आएगा, मई में आ जाएगा। ये मैं सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे ये मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हैं जो कि मुझे रिटर्न दे रही हैं हर महीने का 5,000 रुपए। मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं बता रहा, ये बहुत एवरेज है जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, प्लस मैंने खुद लोगों को देखा हुआ है। इतने पैसे बड़ी आराम से उनके पास आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्या भाई, मैं किसी लोन से, फर्ज करें यहाँ पे मैंने 2 दोस्तों को लोन भी दिए थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 दोस्तों को लोन भी दिए थे। एक का नाम मैं रख देता हूँ अम, माजिद, एक का नाम मैं रख देता हूँ अब्दुल रहमान। ठीक है, बताएं मुझे माजिद भाई लोन कब देंगे? अब हो सकता है मुझे नवंबर में ना दें, हो सकता है दिसंबर में ना दें, हालांकि नवंबर का कहा हो, लेकिन हो सकता है जाके जनवरी में उनको तरस आ जाए मेरे पे। ठीक है, नहीं हम एज्यूम करेंगे कि हमें लोन वापस मिल रहा है, लेकिन अगले 2 महीने में नहीं मिल रहा। ठीक है, हमें हमें पता है पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ कि यार जो माजिद भाई है ना वो अपने बात के पक्के हैं जरा, और उन्होंने कहा है कि भाई जनवरी को मैं आपको लोन दे दूंगा। हमें अभी डेट्स के अंदर, मैं इतना माइक्रो नहीं जा रहा कि मैं डेट्स के अंदर भी चला जाऊं, मुझे जनवरी के अंदर लोन मिल जाएगा। लोन मुझे मिलता है एग्जाम्पल के तौर पे 25,000 रुपए का, 25,000 का मुझे लोन मिल रहा है यहाँ से ना। ठीक है, सिंपल से। अब आप ये देख रहे हैं ना मेरे इनफ्लो उस महीने के लिए बढ़ गया। अच्छा, अब्दुल रहमान जो है वो हो सकता है मुझे मार्च के अंदर जाके वो भी मुझे कोई 20,000 का लोन दे दें, उससे पहले नहीं मिलने लगा। उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोन आ गए। अच्छा, इनफ्लोज को मैं ऐसे लेता हूँ, वो कोई सी भी, मैं खाली इसके अंदर सैलरीज नहीं डाल रहा होता, क्योंकि मैं फोरकास्ट बना रहा हूँ अगले 6 महीने की, तो मैं हमेशा इसके अंदर वो चीज ऐड करता हूँ जो मुझे लगता है मेरे बैंक में आके गिरेगी, लैंड करेगी, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, बेशक वो काम कोई मैंने अक्टूबर में किया हो, जनवरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई वो जनवरी तक आ जाएगा मेरे अकाउंट में। तो मैं हर चीज को वहां पर इसमें इंक्लूड रखता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइड प्रोजेक्ट्स। साइड प्रोजेक्ट्स बताएं, अगर मैं साइड प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ। और वेब एज अ वेब डेवलपर मैं तकरीबन हर महीने कहीं ना कहीं साइड प्रोजेक्ट्स भी कर लेता हूँ, तो मेरी कितनी साइड प्रोजेक्ट्स की आमदनी होगी? 40,000। ठीक है जी। अच्छा, हम ये कंटिन्यूसली लेके चलेंगे 40,000? चलें, फिर हम इसको ऐसे करते हैं कि यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 40,000 नवंबर में। कहीं पे मुझे पता है कि यार दिसंबर जो है ना छुट्टियों का टाइम होता है, और मुझे अक्सर औकात मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना वो ओवरसीज होते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई छुट्टियों की वजह से ना, क्रिसमस वगैरह की वजह से मुझे सिर्फ 20,000 मिलेगा दिसंबर में। उसके बाद फिर मेरा जो है उठ सकता है, मैंने एवरेज पिछले साल भी कमाया था यहाँ पे 30,000। और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि भाई मैं निचले एवरेज ही लेके चल रहा हूँ 30,000 का। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई मार्च के अंदर मैंने 40,000 आएंगे, क्योंकि एक बंदे का काम आने वाला है। ठीक है, और मई के अंदर फिर मैं 40,000, फर्ज करें मई के अंदर मैं 50,000 कमाऊंगा।
मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स टू बी लैंडेड, ये वो चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90% के आपको काम मिलेगा और इसके पैसे आपके आके गिरेंगे, ठीक है। आप इसको इंक्लूड करना चाहें ना करना चाहें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं इसको करना इस वजह से चाहता हूँ ताकि एक ना आपके पास अपना टारगेट भी होता है कि भाई मुझे प्रोजेक्ट लैंड करने, एक तो मेरे साइड प्रोजेक्ट्स एवरेज जो चल रहे हैं वो आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। ये जो भी पूछ रहा है मेरे से, 3-4 बंदे पूछ रहे हैं, मैंने ऊपर PKR लिखा हुआ है और वो मैंने इसी वजह से लिखा है ताकि ये सवाल ना करें, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल आएंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट लैंडेड मैं कहता हूँ हर महीने मुझे हो सकता है कोई 15,000 का प्रोजेक्ट मिल जाए। नहीं, हर महीने नहीं, हर दूसरे महीने, ठीक है। मैं इसको कह लेता हूँ कि भाई हर महीने नहीं मिलेगा, और मैं एवरेज आउट करके मुझे हर महीने 7,500-8,000 रुपए का एक अलग से प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। तो हमारी टोटल इनफ्लो आ गई है इतनी, ठीक है ना, 140, 95, 155। अब मजेदार एक चीज बताता हूँ, अगर आप बना रहे हैं अपने पूरे हाउस होल्ड का, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इफ देर इज एनी, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आपकी जो वाइफ है उनकी भी फर्ज करें कोई 30,000 रुपए की इनकम आती है एग्जाम्पल के तौर पे, वो भी इधर उधर हल्का फुल्का पार्ट टाइम काम करती रहती हैं, तो उनकी भी 30,000 की इनकम आती है। ये आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना ऐड करना चाहें तो ना करें, बट इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप खाली अपनी ही इनकम बता रहे, से मैंने इस वजह से ऐड किया है। आप अगर आप एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं और आप सारे जो हैं एक हाउस होल्ड बना के चला रहे हैं, तो आप एक पूरे घर का खर्चा, क्योंकि व्हेन द टफ टाइम कम्स एवरीवन हैज टू गेट टुगेदर, एक साथ होना पड़ता है सबको, और किसी आपको लोगों की मदद भी करनी, अपने फैमिली की मदद भी करनी पड़ सकती है। तो आप यहाँ पे अपनी एक हाउस होल्ड कैश फ्लो भी बना सकते हैं कि आपके वालिद साहब की भी इनकम है, आपके भाई की इनकम है, आपकी बहन की इनकम है। आप सबकी इनकम में से कुछ ना कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं कि भाई कंट्रीब्यूट कर सकता है घर की तरफ, ठीक है। आप 5 भाई हैं तो आप 5 भाइयों की फर्ज करें, एक आपने हाउस होल्ड इनकम बना ली कि भाई मेरी 75,000 सैलरी है लेकिन मैं घर की तरफ 25,000 रुपये दूंगा, तो आपका एक पूरे घर का भी एक कैश फ्लो फोरकास्ट बन सकती है जिसके अंदर से बिल्स वगैरह सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं। तो इसका एक ना मल्टी लेयर्ड तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एनीवन वांट्स मी टू डिलीट वाइफ इनकम के रखे रहने दो, ताकि हम उसी हिसाब से लेके चलें। डिलीट करना है तो डी लिख दें। डिलीट कर देते हैं। काफी लोगों को यार मुझे लगता है पसंद नहीं है, चले कोई मसला नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक ये आ गया, एक हमारे पास इनफ्लो आ गया। अब बताएं मुझे हमारे पास भाई खर्चे क्या क्या आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरेज करके मुझे बताएं कि भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है मेरे पास महीने का? 10,000, 7,000, 12,000, 12,000, 10,000, 5 to 10। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन, 10K 10K। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जी 12,000 रुपये। अच्छा, अब मैं दिसंबर में, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये 10,000 पे चला जाएगा। जनवरी के अंदर 10,000 रुपये पे रहेगा, ओ सॉरी, 10,000 पे रहेगा। फेब के अंदर भी ये 10,000 पे रहेगा, मार्च के अंदर भी 10,000 पे रहेगा, और फिर ये 15,000 पे चला जाएगा अप्रैल में, और 15,000 पे चला जाएगा मई में। आप इस तरीके से हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। आ, कि भाई अब फर्ज करें ना गर्मियाँ आ रही हैं तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो 10,000 के हिसाब से मैंने कर दिया, क्योंकि भाई सर्दियों के अंदर बिल कम आता है, AC नहीं चलते, पंखे ज़्यादा नहीं चलते, काफ़ी चीज़ों का आपको बिल बच जाता है। लेकिन जैसे ही हम अप्रैल के अंदर एंटर हो रहे हैं तो हमने एकदम 5,000 रुपये अपने बिल के अंदर ऐड कर दिया, विच इज़ 50% इंक्रीमेंट, ठीक है ना। तो 15,000 आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी मैं आगे का नहीं कर रहा, अभी हम सिर्फ इतना करेंगे ताकि ना आप आगे का फिर अपनी मर्जी से पूरे साल का बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छा जी, वाटर एंड गैस का बिल मैं डाल देता हूँ कर कर आके भी मेरे ख्याल से 1,000 रुपीज, टू बी ऑन अ सेफ साइड। मैं कहता हूँ ये बढ़ेगा नहीं, मेरा मेरा पूरा साल सेम रहेगा। ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स, ये वो चीजें हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और काम करता हूँ, ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स को खत्म करके ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ राशन घर का, राशन फॉर हाउस, एग्जाम्पल के तौर पे। राशन कितने का होगा?
अच्छा, ग्रोसरीज और राशन के अंदर डिफरेंस बता देता हूँ। राशन वो चीज़ है जो आपको, जो 8,000 का, फैमिली ऑफ 3 के लिए 8,000 का, 7,000 का एक राशन का पैकेज नहीं आता जो पूरे महीने चलता है, ये वो मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, टू बी प्रिसाइज, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अगर लिख देंगे एग्जाम्पल के तौर पे 20 के, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 15 के डाल देता हूँ अभी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। मैं यहाँ पे 14 के डाल देता हूँ, ठीक है, उसकी वजह बताऊंगा मैं आपको क्या है। और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि यार ये 14 के से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपर लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है। आ, उसके बाद आ जाता है जी ग्रोसरीज का। अच्छा, ग्रोसरीज जो है, जाहिर सी बात है, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। दैट इज गुड कि अगर आप अपना शैम्पू, मिल्क वगैरह इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डालना चाहें, दैट इज परफेक्टली फाइन। और इसी वजह से यहाँ पर इतने ज़्यादा मैंने वो कॉलम्स बनाए हुए हैं, ताकि आप जहाँ पे जितनी भी चीज़ें डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको जितना मर्जी तोड़ना चाहें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कह देता हूँ भाई इंसर्ट कर दे। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करके मैं यहाँ पे कुछ भी डालना चाहूँ ना, ठीक है, वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है जी। मैं यानी कि इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पे फर्ज करें मिल्क, शैम्पू, यानी कि मिल्क हो गया, ग्रोसरी हो गई, ठीक है। कुछ लोग महीने में 2 दफा ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, हाफ एंड हाफ, ठीक है। ये सारी चीजें तो वो यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। अच्छा, राशन मेरे पास 14,000 का हो गया। मेरे घर के एसेंशियल्स हैं रोटी, आ, चावल, शुगर, आप कह लें आटा, ठीक है, इस तरह की चीजें जो एक आती है ना, गंदम वगैरह सारी चीजें। ग्रोसरीज मैं एग्जांपल के तौर पे डाल देता हूँ कि 20,000 की होंगी जी। ये मैं बता रहा हूँ फैमिली, एक 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 फैमिली के लिए, 3 पर्सन के लिए, नॉट अ 1 पर्सन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप ये इसको तोड़ना चाहें कि भाई मैंने ऑयल इतने का लेना है, फलां चीज इतने की लेनी है, फलां चीज इतने की लेनी है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये एक यहाँ पर आपका आ जाता है। अच्छा, इसमें मुझे बताएं किसी को वो डिसएग्रीमेंट तो नहीं है? ये टोटल हमारे पास बन गया है तकरीबन 34,000 का, मेरे ख्याल से एक एवरेज चल रहा है, शुड मेक सेंस, ठीक है, कम से कम। बाकी इसको जितना डिटेल के अंदर जाना चाहें आप जा सकते हैं। अच्छा, इंटरनेट बिल बताएं कितना होगा, इंटरनेट बिल कितना होगा? अच्छा मुजम्मिल भाई, मेक सेंस नहीं कर रही है आपको? चलें, बड़ी बात है। इंटरनेट बिल अगर हम डालें एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा, फोन बिल मैं डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप 2-3 लोग हैं घर में, जितना इजी लोड करवाते हैं, तो आपका हो सकता है 800 रुपए का फोन का बिल भी हो, ठीक है, 2 बंदों का ना, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप 2 कार्ड्स वगैरह करवा रहे हैं, मिनिमम भी करेंगे तो इतना आएगा। इंटरनेट बिल अगर आप 4 MB, इसमें भी वही है, एग्जाम्पल के तौर पे 14-15 हज़ार का भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये आप फिगर्स वगैरह खुद अपने हिसाब से इंशाल्लाह बाद में डाल लीजिएगा, बट एक हम लेके चलते हैं जिस्ट ऑफ इट। उसके बाद आगे हमारे पास इंटरनेट बिल, मैं यहाँ पे सिंपल सा 2,000 रुपये का डाल देता हूँ, एवरेज रखते हुए ना, ठीक है, मेरा 2,000 रुपये का आ गया। अच्छा जी, पेट्रोल, अब डिपेंड करता है आपकी कन्वेंस कहाँ पर है, क्या चीज़ें हैं। चलें, इसको मैं इंटरनेट को कर देता हूँ 3500, क्योंकि मुझे पर्सनल में लोग आगे कह रहे हैं सामने अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। ये ले जी, 3500 रुपये कम से कम डाल दिया। पेट्रोल मेरे ख्याल से महीने का 4-5 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया, इफ़ योर मोटरसाइकिल पर अगर आप हैं, अगर आप 400-500 किलोमीटर महीने के अंदर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो उसके हिसाब से यानी कि एवरेज आउट 7 से 10 रुपए पर किलोमीटर का मोटरसाइकिल का आता है नॉर्मली, विद मेंटेनेंस एज वेल। बट मैं यहाँ पे टू बी ऑन द सेफ साइड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5,000 रुपये, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ऑफिस एक्सपेंस, मेरा कोई ऑफिस एक्सपेंस है, क्योंकि मैं अगर काम करता हूँ या मैं सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा कोई ऑफिस एक्सपेंस हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे शायद मेरा कोई ऑफिस एक्सपेंस हो, या बहुत मिनिमल हो। अगर मैं होम ऑफिस, जैसे मैं बैठ के होम ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बट स्टिल इसके अंदर हो सकता है मेरा बिल वगैरह जरूर हो सकता है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ऑफिस का, मैं 1,500 रुपए का मैं डाल देता हूँ कि भाई मेरा कुछ ना कुछ, या फर्ज करें 3,000 रुपए का मेरा ऑफिस का बिल निकलता रहता है, जिसके अंदर मुझे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि मेरे काम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आप लोग सजेस्ट करें कोई और एक्सपेंसेस हैं कि मैं फिर आगे बढ़ूं, ताकि हम सेशन को रैप अप भी कर दें। चलें, 5,000 ऑफिस का बिल, ओके, 5,000 कर देते हैं ऑफिस का बिल।
क्योंकि हम सब जो रिमोट बैठ के भी काम कर रहे हैं ना, हमारे ऑफिस होते ही हैं। पार्किंग प्राइस देखिए, वो जितना मर्जी आप डाल दें, पार्किंग प्राइस भी डाल सकते हैं। एग्जैक्टली। डाइन आउट, एग्जाम्पल के तौर पे डाइन आउट के एक्सपेंसेस हैं, महीने में कम से कम एक दफा बाहर जाके खाना खाएंगे। अब अगर आप हर हफ्ते खा रहे हैं तो आपके 2-2 3-3 हज़ार रुपए लगेंगे। तो महीने का डाइन आउट जो है ये भी ऐसे ही है, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। अच्छा, डाइन आउट के लिए मैं कहता हूँ भाई, एग्जाम्पल के चाय पानी सारी चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ भाई, मेरा महीने का एवरेज आउट करके 6 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया। मैं आपको ये बता दूं कि हम ये एक्सपेंसेस, हम वो नहीं कर रहे कि हम एक्सपेंस मैनेज कर रहे हैं इस वक्त अपने। हम एक क्लियर पिक्चर ले रहे हैं कि हमारे एक्सपेंस हैं क्या। उसके बाद जब आप एक चीज़ को मॉनिटर करने लग जाते हैं, ट्रैक करने लग जाते हैं, देन आप कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपने 6,000 डाल दिया, चलें मैं इसको एज फार एज गो टू मैं 10,000 डालता हूँ। आप हर हफ्ते जाते हैं दोस्तों के साथ तो आप 2,000 रुपये का खाना वाना खाकर आ जाते हैं, या 2,000-3,000 का। आप चाहे इसके अंदर मैं डाइन आउट के अंदर प्लस प्लस जो क्रेविंग्स होती हैं जी, या प्लस जंक फूड्स, ये मैंने इसमें डाल दिया 10,000। आप इसमें वाकई में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, चाय पराठा, लेट नाइट चस्के, बिल्कुल ऐसे ही हो गया सारा। जी जी, टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्यों क्या टेंशन ले रहे हैं यार आप, क्यों इतनी फिक्र करते हैं। अच्छा, एक भाई ने लिखा है, बड़ा जबरदस्त है, और वो मैंने ऐड नहीं किया। हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमारा घर अपना है, हो सकता है हमें हाउस रेंट देना पड़े। घर अगर हमारा अपना नहीं है तो हाउस रेंट भी तो जाएगा ना हर महीने, हाउस रेंट भी तो जाएगा हर महीने। टैक्स को हम बाद में देखेंगे, हाउस रेंट भी तो है ना हमारा। हाउस रेंट आ कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए हाउस रेंट। देखें, हाउस रेंट का एक सिंपल सा रूल है, मैं वो ही बताऊंगा आपको। 55,000, 40,000 मैं नहीं मानता इस सारी चीजों को। जो आपकी कम से कम टेक होम इनकम है ना, उसका 15-20% से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका हाउस रेंट, बिकॉज दैट्स द मैक्सिमम यू कैन अफोर्ड। 1,40,000 का 20% होगा 28,000 रुपये मैक्सिमम। जी, 30-40 के रेंट कॉमन है कराची में। आप तो जाना चाहें तो, आप 1,40,000 कमाते तो आप 70,000 का रेंट ही दे दें। क्वेश्चन ये है मैंने अज्यूम करके चलना है, जो कि एक थंब रूल है, कि आपका हाउस रेंट 20% ऑफ योर इनकम, टोटल इनकम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो काफी लोग मैं जानता हूँ जो 50-50% पे कर रहे होते हैं, बट दैट बट दैट्स नॉट ओके, यू कैन नॉट अफोर्ड इट एक्चुअली। तो हम सिर्फ 28,000 रखेंगे। अच्छा जी, आ, हमने वो भी कर लिया। उसके बाद आ जाती है हमारी मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर एग्जांपल के तौर पे, आ, अगर हम कहते हैं यार बंदा एवरेज बीमार होता है, बिकॉज दैट्स एन एमरजेंसी बिल भी हो सकता है। ठीक है, इमरजेंसी बिल भी हो सकता है। तो मेडिकल एक्सपेंस के अंदर अगर हम वो लेते हैं ना, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लेते हैं, तो तकरीबन मेरे ख्याल से, मैं फिर भी ऑन अ सेफ साइड में डाल देता हूँ 2,500 रुपये हर महीने, मेरे ख्याल से इतना होना चाहिए। देखें जो कह रहा है ना बच्चों के, यार एक मिनट मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, assumptions, I have no kids, no wife, you have no kids, no wife, parents प्लस यू प्लस सिस्टर। ठीक है ना, ठीक है, नो किड्स नो वाइफ, मैंने एजम्पशन लगा लिए हैं। अगर फॉर्चुनेटली वाइफ आ जाती हैं तो जाहिर सी बात है, आई हैव टू ऐड अ खर्चा, मेरी पूरी फोरकास्ट ही खराब हो जाएगी। ठीक है ना, मेरी पूरी फोरकास्ट ही खराब हो जाएगी। तो उसकी वजह से मैंने एक वो एजम्पशन लगा ली है। तो मैं क्या बता दूं, क्योंकि काफी लोग नीचे कह रहे हैं सर बच्चों की ट्यूशन की फीस सारी चीज, तो दैट्स अप टू यू, यू जस्ट हैव टू ऐड अ कॉलम हियर एंड ऐड दैट, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज एट ऑल। अच्छा, अगर अगर हम डालते हैं, फर्ज करें मेडिकल इंश्योरेंस भी हो गया हमारे पास, और क्या एक्सपेंस होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उसके बाद मैं कह देता हूँ चलें अपस्किल एक्सपेंस, कि भाई मेरा अपस्किल एक्सपेंस है, मैं हमेशा हर महीने एक्सपेरिमेंट्स करने के ऊपर मैं 5,000 रुपये खर्च करता हूँ। ठीक है, बुक्स लेता हूँ, डिफरेंट चीज़ें लेता हूँ, तो मेरे पास ये एक्सपेंस भी आ गया। ठीक है, नहीं टूल्स वगैरह दैट कैन बी अ बिजनेस एक्सपेंस एज वेल। ठीक है ना, टूल्स हो गए, जितनी भी चीजें हो गई। मैं देखें फोरकास्ट में अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक भी अजम्पशन चेंज होती है, सपोज इनकम विल रिमेन फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, मेरी इनकम गिर के, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे फिगर्स देख रहे हैं सारे,
नीचे फिगर नजर आ रही है ना? मैं सिर्फ एक अजम्पशन चेंज कर दूं यहाँ पर कि मेरी इनकम गिर के डायरेक्ट आती है 35,000 पे, और यार 35,000 ही रहेगी एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरी यहाँ पे मैं माइनस में चल रहा हूँ 200 रुपए, यानी कि मेरा तो कोई बच ही नहीं रहा। मेरा तो बैंक बैलेंस, मैं तो घाटे में चला गया हूँ। कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ आ गया हूँ। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आती हैं इस तरीके से। अच्छा जी, अच्छा। इन्वेस्टमेंट्स, हर महीने मैं 10,000 रुपये आंखें बंद करके अपनी इनकम का 7,500 रुपये, 10% ऑफ माई इनकम में आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास आ गया, अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कि मुझे नहीं पता और मेरे हर महीने लग जाते हैं, बिकॉज अभी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर रहे हम लोग अपनी, हम सिर्फ अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। अब मजेदार चीज देखें आप जरा यहाँ पर आके, क्या समझ आ रही है आपको अब ये अपनी एक पूरी शीट देख के? हमारे पास हर महीने हम लोग कमा रहे हैं 1,40,000 रुपए, खर्चा गया 1,19,000 का नवंबर के अंदर। दिसंबर के अंदर आई हमारे पास 95,000 की इनकम, खर्चा हुआ 1,17,000 का, 22,000 जेब से देना पड़ा। ठीक है, 22,000 जेब से देना पड़ा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास। ठीक है ना, 198 रह गया, क्योंकि आपकी बैंक बैलेंस में से गया है। जो बैंक बैलेंस 20,000 रुपये ऐड हुआ था ना, जो आपका ओपनिंग 2,20,000 हो गया था, वो इन दिसंबर कट कटा के 1,98,000, 198,000 पर आ गया। फिर 155,000 की, क्योंकि मेरे पास लोन का आया, अगर मेरे पास लोन ना आता तो मैं 130 पे खड़ा होता, मेरी हालत फिर भी बड़ी खराब होनी थी। अब मेरे पास 37,000 रुपीज आ गया, ठीक है, जो क्योंकि मुझे लोन वापस मिल गया। लेकिन अगर मुझे माजिद भाई लोन नहीं देते तो भाई मेरे पास 12,000 रुपया रहेगा। ठीक है, 12,000 रुपया आएगा, मेरी नेट इनकम जो है 188 पे खड़ी होगी। ठीक है, टोटल, एक मिनट, 12,700। ठीक है, ठीक है, 22,000 मेरे पास आ गया, 176 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस बच गया। उसके बाद मैंने 2 लाख से शुरू किया था, और करते कराते मेरे पास ये तकरीबन 283 आ गया एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ, ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, सम 51,900। ठीक है, सब कुछ कर कर आके जो मेरे पास इनकम बनी है, वो एक तरीके से मेरे पास 51,900 की बनी है। ठीक है, कि जो मेरे पास एडिशनल इनकम आई है। अच्छा, अब ये देखें, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, मुझे आप लोग बताएं आप लोगों को क्या समझ में आई है। मैं ज़रा देख रहा हूँ कोई फॉर्मूला तो नहीं गलत लगा हुआ, किसी को कोई करेक्ट होना, बिकॉज मैंने फॉर्मूला पहले लगाए थे। ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 2 लाख। ठीक है, 20,000 आया तो 2,20,000 हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद 22,000 हमें हमारे खर्चा आउटफ्लो ज़्यादा था इनफ्लो से। ठीक है, 22,000 का, तो मेरे पास इनफ्लो ऐड हुआ तो हमारे पास आउटफ्लो ज़्यादा हुआ, 198,000 रह गया। ठीक है ना, सबको मैथ सही लग रहा है यहाँ पर? बता दें, सबको मैथ सही लग रहा है यहाँ पर? अच्छा जी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, सारा हमारे पास ओके। अब 59,000 वही हमारे पास एग्जैक्ट बना है। अब मुझे ये बताएं, अब इतना खर्चा मैं कर रहा हूँ, मैं मेरी मेरे इनकम देखें, इनकम चेक करें मेरी। ठीक है, और मेरी आउटफ्लोज चेक करें जरा। ओ भाई, 95,000 कमाया है, 1,17,000 खर्च किया, 1,30,000 कमाया, 1,17,000 खर्च किया, 1,05,000 कमाया, 1,17,000 खर्च किया, 1,60,000 कमाया, 1,17,000 खर्च किया, 1,05,000 कमाया, 1,22,000 खर्च किया। आखिर में आके मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? 2,20,000 से शुरू किया था। ठीक है, 2 लाख पे आके मैंने शुरू किया था, और 51,000 रुपीज जो मेरे पास आफ्टर एवरीथिंग इज सेड एंड डन। ठीक है, आफ्टर एवरीथिंग इज सेड एंड डन मेरे पास कुछ नहीं बचा आखिर में, 51,000। तो मैं, अगर इन्फ्लेशन मेरा डॉलर दोबारा 250 पे चला जाए, 260 पे चला जाए, तो 7 महीने, 6 महीने भाई मैंने क्या किया, 1 2 3 4 7 महीने। अलार्मिंग सिचुएशन है कि नहीं? कितनी क्लियर पिक्चर नजर आएगी आप लोगों को अगर ये ऐसे हो जाए, आपको पता चल जाए। ठीक है, मजा आएगा कि नहीं आएगा मजा इस चीज का? एक फिक्रमंद चीज ये है कि काफी लोगों की ऐसी सिचुएशन है। ठीक है ना, आपको नजर आ रहा है कि यार मैं 7 महीने, मेरे बैंक कहाँ पे खड़ा होगा, अभी तो इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया मैंने।
अगर मैं इसमें 5-10% की इन्फ्लेशन डाल दूं तो भाई आपके वैसे ही पैसे डिवैल्यू हो रहे होंगे। तो भाई अच्छा, मुझे क्या सिचुएशन चाहिए, मेरी इनकम कितनी होगी? तो मेरे पास फर्ज करें मेरा टारगेट है 2 लाख से शुरू किया है, तो कम से कम यार 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की यहाँ पे 4 लाख रुपीज हों। जी 60 के इन्वेस्टेड है ना, मैं आपको बता रहा हूँ 60 के तो मैं लॉन्ग टर्म, फर्ज करें मैं जो ये इन्वेस्टमेंट्स मैंने डाली हैं, ठीक है, ये तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं 52,000 जो मैंने ये लगाए हैं, ये मैं लॉन्ग टर्म है मेरा, ठीक है, ये तो मैं नहीं निकाल सकता। दैट्स नॉट माई इन्वेस्टमेंट, ये तो मैं 2-3-4-5 साल बाद निकालूंगा। अगर मुझे अपनी हालत चेंज करनी है तो मैं दो चीजें करूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट लैंडेड जो है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अपनी इनकम को दिसंबर से मुझे कुछ नहीं तो 1.5 लाख रुपए पे लेके जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे 50,000 रुपए का प्रोजेक्ट पकड़ने पड़ेंगे। 50,000 का प्रोजेक्ट, 50,000 का प्रोजेक्ट, 50,000 का प्रोजेक्ट, 50,000 का प्रोजेक्ट। अगर मैं इतना कमा रहा हूं ना, 140, 145, 165, 155, 195, 155, 185, तो कंसिडरिंग मैं अभी भी कोई बहुत ज्यादा कोई खर्चे लेविश लाइफस्टाइल नहीं गुजार रहा, फिर जाके मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो होगा ना वो 5,06,000 रुपए के करीब बनेगा। एंड दैट्स फॉर ओनली 7 मंथ्स। और इसके अंदर खुदा ना खास्ता मेरा कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ गया, खुदा ना खास्ता, जिसको हम कहते हैं रेनी डे एक्सपेंस, जिसको मैंने संभाल के रखना है, कि भाई मुझे खुदा ना खास्ता आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, अम, खुदा ना खास्ता वट एवर इट इज, यानी कि कुछ भी हो जाता है, तो आप अगर यहाँ पर अपना सिर्फ वही जमा करने लग जाए ना रेनी डे एक्सपेंस, तो भी आपकी सिचुएशन 1 लाख गुजर के तकरीबन 70,000 रुपये यहीं से खत्म हो जाते हैं आपके। और अगर मैं इस 50,000 को हटा दूं ना यहाँ पे, ये इसको मैं फिर 15,000 पे ले आऊं, और नीचे मैं इसको भी हटा दूं, रेनी डे एक्सपेंस को भी मैं जीरो कर दूं, तो आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो सिंपल सा आपके पास 2,96,000 बन रहे हैं तकरीबन। हमने मेरे ख्याल से कुछ चीज़ चेंज की है मजीद ऊपर। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं ये लेके चलता हूँ कि भाई जो हमारी 60,000 रुपीज़ है इनकम, अब मैं सिर्फ अजम्पशंस लगा रहा हूँ ना, ये अजम्पशंस हैं सारी, तो भाई मेरी तो 2,05,000 से शुरू हुआ था और 191 पर आके खड़ा हुआ। ये बड़ा एक ना इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है। बट इसमें से जो मेरा आज जो एक इम्प्रॉम्प्टू सेशन करने का मकसद था, वो सिर्फ ये था कि जब आप लोग अपनी एक एक्सपेंस वगैरह कर रहे होते हैं, अब आप ये देखेंगे कि भाई मेरी कौन सी एसेंशियल चीज़ें हैं। डाइन आउट जो है एग्जाम्पल के तौर पे, भाई ये 10,000 से गिरा के मैं 3,000 पे ले आऊंगा, मुझे करना पड़ेगा, मैं नहीं जाता, दोस्त कहेंगे तो मैं मुझे मना करना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉरी 75 ही कर देते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ इसके साथ करना क्या आपने, एजम्पशंस को। मेरी एजम्पशंस 98-97% एक्यूरेट होती हैं, और उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है। इसको करते हैं डुप्लीकेट, क्रिएट अ कॉपी, ओके, क्रिएट अ कॉपी आ गई मेरे पास। अच्छा कैश फ्लो फोरकास्ट है, इसको मैं डाल दूंगा कैश फ्लो एक्चुअल। अब जब मेरा नवंबर गुजर जाएगा ना, तो मेरे पास दो शीट्स बनी हुई हैं, ठीक है। मेरे पास फोरकास्ट है, ये मैंने पूरी फोरकास्ट की हुई है, और मेरे पास एक्चुअल है, जो मैंने किया मेरे बिल्स होंगे वो मैं एक्चुअल में डालने लग जाऊंगा। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2,27,000 होगा, तो एक्चुअल में मेरा क्लोजिंग बैलेंस 2,27,000 है। बैंक को देखना है आपने, बैंक अकाउंट के अंदर क्या पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। 2,27,000 नहीं है तो भाई किधर है? अगर 5-7 हज़ार रुपये मजीद 7,000 रुपये आपको और खर्च हो गया, और ये तकरीबन आप कह देते हैं कि भाई एग्जांपल के तौर पे मिसलेनियस 10,000 हो गया, तो आपको 2,22,000 है, तो आप देखेंगे कि भाई मेरा जो फर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, और उसके हिसाब से ही आप फिर अपनी एक्चुअल को मेंटेन रखेंगे, और आपको एक अपना एक्यूरेसी का रेट पता चल जाएगा कि भाई आपकी आप जो फोरकास्ट बनाते हैं वो 97 या 98% एक्यूरेट है। और उसके अंदर कोई भी जो है कोई हम हमारी जो एक सिवियर किस्म के assumptions हैं वो नहीं हो पा रही, यानी कि वो नहीं आ रही। एग्जांपल के तौर पे कोई मेडिकल बिल, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको हो सकता है डॉक्टर की फी 2-3-4-5 हज़ार रुपये वहीं पर आपका लग जाए, दवाइयों का और डॉक्टर का, ठीक है। खुदा ना खास्ता काफ़ी लोगों को डेंगू हुआ है, तो अगर डेंगू का इलाज करवाते हैं, ड्रिप्स लगवा रहे हैं किसी भी अच्छी जगह से थोड़ा सा, दैट्स एन एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है। तो ये आप एक्चुअल अपनी मेंटेन रखते हैं फोरकास्ट के साथ। जब आप सुबह उठें, एक काम है बड़ा इंपॉर्टेंट, जब आप सुबह उठें तो आप जब अपना सारा काम वाम करके फारिग होते हैं ना, तो आपका काम है इसको डेली बैठ के 5 से 10 मिनट लगा के रिव्यू कर लेना। मैं प्रिफर करता हूँ डे एंड के ऊपर,
या कल यानी कि अगले दिन सुबह शुरू हो जाए, वो बेहतरीन टाइम है। उसकी वजह क्या है कि आपने कल भाई जो भी एक्सपेंस किए आपको पता होता है, और आपको कोई ज्यादा डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अपना बैंक अकाउंट खोले जहां जहां से आप अपने पैसे खर्च करते हैं। कैश जो है ना अपने पास, जो भी आप कैश रखते हैं, जितना आप लिमिटेड रख सकते हैं उतना बेहतर है। जितना कैश लिमिट होता है ना, उतना खर्चा भी कम होता है। ठीक है, इसका दूसरा रुख भी है कि अगर आप सिर्फ कैश ही खर्च करते हैं तो आपको पता है बैंक कार्ड यूज ही नहीं करना, सिर्फ कैश ही खत्म करना है। ये 10,000 रुपये निकलवाए हुए हैं, अगले 10 दिन तक ये 10,000 रुपये ही खर्च करने हैं। आपको बड़ा एक एक दो, ये दोनों यानी कि ये इट्स दो तरह की तलवारें हैं इसके ऊपर जो लटक रही होती हैं। अगर आप बैंक कार्ड में जाएंगे, क्योंकि बैंक एक साइकोलॉजी भी है, ये मैं आपको बता देता हूँ, शायद काफी लोगों ने फील की हो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर पड़े हुए होते हैं ना, तो आपको लगता है कि वो पैसा असली नहीं है। ये एक बड़ी फीलिंग आती है, दे आर जस्ट नंबर्स। आप खर्च कर लेंगे तो आ ही जाएंगे। 5,000 500 रुपये आप कहीं पे जाके खर्च करते हैं, आप ग्लोरिया जींस जा रहे हैं सेकंड कप में आप कॉफी लिया आपने, 500 550 600 रुपये पड़ गया। लेकिन अगर आप महीने के अंदर 10 दफा चले जाते हैं, तो 500 रुपये का 10 दफा जाके 5,000 रुपये का एक्सपेंस बनता है आपका कॉफी का। क्योंकि आप कार्ड से दे रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कार्ड से दिया, एंड दैट्स इट फिनिश्ड। कोई मसला ही नहीं है जी, खत्म हो गई चीज। तो दिस इज द थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को यानी कि सही तरीके से देखने के लिए। ठीक है, इसमें आपको हो सकता है काफ़ी बड़ी, और ये बड़ी सिंपल सी शीट है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे भी ये बड़ी चीज़ें कर करके ही पता चली हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर आप जितना डिटेल के अंदर जाना चाहें, आप डिटेल के अंदर जा सकते हैं। और इसी फोरकास्ट को, इसको बजटिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे आपको। अगर आपको विजुअलाइजेशन वगैरह ये सारी चीज़ें पसंद है, वो फ्री में टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको। लेकिन मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है। मुझे नज़र आ रहा है आखिर में ये नंबर, ठीक है, मुझे पता चल रहा है भाई क्लोजिंग क्या है, मुझे पता चल रहा है भाई ये नंबर मेरा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक और, मेरी पूरा वो दूसरी शीट है एक्चुअल, मैं उसके अंदर यहाँ पे मैंने चेंज भी लगाया हुआ एग्जांपल के तौर पे। पिछले महीने से इस महीने पॉजिटिव है 3% पॉजिटिव, डिक्रीज है इंक्रीज है, कितने परसेंट इंक्रीज है, तो आपको वो भी पता चल रहा होता है। नेट सेविंग रेट भी आपको पता चल जाएगा, आपका सेविंग रेट कितना है। 2,27,000, 2,27,000 आपकी कोई सेविंग एक्चुअल थोड़ी हो रही है। आप इस सेविंग से कोई अपना बिजनेस थोड़ी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है ना, ये काफी चीजें इसके अंदर आके ना आपको करेक्टली यानी कि मैनेज करनी पड़ती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज का ट्रैक रखें। मेरी नज़र में अगर आप पूछते हैं कि भाई बेहतरीन कैश फ्लो क्या है, तो आपकी आइडियल सिचुएशन, बेहतरीन सिचुएशन जो है, जो मैं कहता हूँ कि आप बड़े फॉर्चुनेट होंगे कि आप जितनी आपकी इनकम है उतने उसका तकरीबन 50% आप सेव कर रहे हो। अगर आपकी 1,40,000 आपके पास हैं, तो आप तकरीबन क्या कहते हैं, आपकी इनकम किस, आपके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इररिस्पेक्टिव आपका इनकम के साथ लाइफस्टाइल इन्फ्लेट ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपकी जो इनकम आ रही है टोटल एग्जाम्पल के तौर पे 1,40,000, तो आपका मैक्स एक्सपेंस 70,000 हो, ये 1,12,000 पे जा रहा है। 1,10,000 है तो मैक्स एक्सपेंस आपका तकरीबन 55,000 हो। 1,30,000 पे जा रही है एग्जाम्पल के तौर पे, मैक्स एक्सपेंस 50% का एक थ्रेशोल्ड आपको रखना चाहिए इफ यू आर स्टार्टिंग आउट। ये मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बंदे की एग्जाम्पल के तौर पे जो 25 30 23 24 साल का, 25 साल का, ही इज मेकिंग रिलेटिवली गुड मनी विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन है। और अगर आप रिलेटिवली 50% से ऊपर यानी कि आपकी सेविंग रेट है, तो पीकेआर जो है ना, दैट्स नॉट अ गुड करेंसी टू कीप योर मनी इन। तो मैं प्रिफर करूंगा आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, इसको आप बढ़ा दें। ठीक है ना, इसको आप बढ़ा दें और अपने पास रनवे रखें। बेशक वो रनवे गोल्ड की शक्ल में हो, बेशक वो रनवे किसी और शक्ल के अंदर हो, बिकॉज पीकेआर जो है ना वो डी वैल्यू होता है। तो अच्छी खासे रेट के ऊपर डी वैल्यू होता है। आप गोल्ड के ऊपर भी कह सकते हैं, बट काफी लोगों के पास आप जाके जो है पीकेआर रखेंगे, आपका कोई कसूर नहीं है, डी वैल्यू हो जाते पैसे 6 महीने बाद, आपकी सेविंग वैसे ही इतनी नहीं है। ठीक है, आई डोंट प्रिफर प्लॉट्स, प्लॉट्स नहीं, अ, मुझे आई डोंट लाइक इट। ठीक है, आप इसमें, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप गाड़ी ले लें,
सिंपल सी बात है, मोटरसाइकिल ले लें यार। और अगर आपने रखी हुई हो, यकीन माने मोटरसाइकिल आप बेचने जाएंगे आपको कीमत वापस मिल जाएगी, और उसी इकोनॉमी के अंदर ही पैसा घूम रहा होता है। ये ज्यादा मैंने ये देखा है अपनी आंखों के सामने होते हुए। आप गाड़ी लेते हैं 10 15 20 लाख की, वो 3 4 महीने बाद वो ऊपर गई हुई है। तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ गाड़ी भी एसेट ही है आपका, लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है ना।